हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के द्वितीय पाठ मीरा के पद के बहुविकल्पात्मक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। हमने इस वीडियो में आपके लिए 50 महत्वपूर्ण MCQ का संकलन किया है, अतः ध्यान से पढ़ें और परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाने का प्रयास करें। लेट्स स्टडी MCQ ऑफ मीराबाई। पहला प्रश्न है, मीराबाई अपनी कौन सी पीड़ा दूर करना चाहती है? इसके ऑप्शन है, मीरा अपनी विरह पीड़ा दूर करना चाहती है, मीराबाई अपना रोग ठीक करवाना चाहती है, मीराबाई अपने हृदय की पीड़ा दूर करना चाहती है, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है मीराबाई अपनी विरह पीड़ा दूर करना चाहती है। अगला प्रश्न है, मीराबाई हरि शब्द का प्रयोग किन के लिए कर रही है? इसके विकल्प हैं, भगवान विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों के लिए, भगवान शिव के लिए, श्री राम के लिए, अथवा ब्रह्मा के लिए। इसका सही आंसर है भगवान विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों के लिए। अगला प्रश्न है, काटी कुंजर पीर से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा, हाथी के पांव को काटा, हाथी को पीड़ा से मुक्त किया, हाथी को मोक्ष प्रदान किया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हाथी को पीड़ा से मुक्त किया। द्रौपदी की लाज किसने बचाई थी? इसके ऑप्शन है, युधिष्ठिर ने, भीष्म पितामह ने, भीम ने, या श्री कृष्ण ने। इसका सही आंसर है श्री कृष्ण ने। नेक्स्ट है, मीराबाई श्री कृष्ण से क्या चाहती है? इसके ऑप्शन है, श्री कृष्ण उन्हें अपने साथ ले चले, श्री कृष्ण उन्हें दर्शन दे, श्री कृष्ण उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी करे, अथवा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा श्री कृष्ण उन्हें दर्शन दे। नेक्स्ट है, ऊंचा ऊंचा महल बनावा विच विच राखूं बारी से क्या तात्पर्य है? इसके ऑप्शन है, श्री कृष्ण के ऊंचे ऊंचे महल के बीच में खड़े होने की बारी मेरी है, या श्री कृष्ण ऊंचे महलों में मुझे रखेंगे, मीरा श्री कृष्ण के ऊंचे महलों के बीच खिड़की बनाएगी, अथवा उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है, मीरा श्री कृष्ण के ऊंचे महल के बीच खिड़की बनाएगी। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण के माथे पर कौन सा मुकुट सुशोभित है? इसके ऑप्शन देखें, श्री कृष्ण के माथे पर सोने का मुकुट सुशोभित है, श्री कृष्ण के माथे पर रत्न जड़ित मुकुट सुशोभित है, श्री कृष्ण के माथे पर सुंदर मुकुट सुशोभित है, अथवा श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट सुशोभित है। इसका सही आंसर है श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट सुशोभित है। अगला प्रश्न है, मीरा का हृदय क्यों अधीर है? इसके ऑप्शन है, मीरा ने कोई गलत काम किया है, मीरा का हृदय श्री कृष्ण से मिलने के लिए अधीर है, मीरा का हृदय यमुना तट पर जाने के लिए अधीर है, अथवा क्योंकि आधी रात बीत गई है इसलिए मीरा का हृदय अधीर है। इसका सही ऑप्शन है, मीरा का हृदय श्री कृष्ण से मिलने के लिए अधीर है। नेक्स्ट है, वैजयंती माला किसके गले में शोभायमान है? के ऑप्शन है, मीरा के गले में, राम के गले में, श्री कृष्ण के गले में, या धेनु के गले में। इसका सही आंसर है श्री कृष्ण के गले में। नेक्स्ट है, सुमिरन पासो खर्ची का क्या तात्पर्य है? इसके ऑप्शन है, जेब खर्च के रूप में प्रभु स्मरण का उपहार पाऊंगी, अथवा जेब खर्च के लिए बहुत रुपए मिलेंगे, याद करने से ही पैसे प्राप्त हो जाएंगे, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जेब खर्च के रूप में प्रभु स्मरण का उपहार पाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाकर के रूप में मीरा की दिनचर्या क्या होगी? इसके विकल्प हैं,
मीरा श्री कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर बाग लगाएगी। वह वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर गोविंद की लीला के पद गाएंगी। वह नित्य उनके दर्शन करेगी और उनका नाम स्मरण करेगी। और उपर्युक्त सभी, तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, श्याम माने चाकर राखो जी का क्या अर्थ है? इसका देखो विकल्प, हमने श्याम को नौकर रख लिया है, हे श्याम मुझे दासी बना लो, हे श्याम हमारे यहाँ नौकरी कर लो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हे श्याम मुझे दासी बना लो। अगला प्रश्न है, भाव भक्ति जागिरी पासों का भाव स्पष्ट कीजिए। भक्ति भावना से जागकर पूजा करूंगी, मीरा कृष्ण की जागीर लेना चाहती है, या मीरा भावपूर्ण भक्ति को सबसे बड़ी जागीर मानती है, या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है मीरा भावपूर्ण भक्ति को सबसे बड़ी जागीर या संपत्ति मानती है। अगला प्रश्न है, तीनों बाता सरसी का आशय स्पष्ट कीजिए। इसके ऑप्शन है, मीरा भक्ति के तीनों रूपों दर्शन, स्मरण, समर्पण का सुख प्राप्त करेगी, या मीरा श्री कृष्ण से 3 बातें करेगी, या मीरा 3 वचन पूरे करेगी, अथवा मीरा श्री कृष्ण से 3 बार मुलाकात करेगी। तो इसका सही आंसर होगा मीरा श्री कृष्ण के तीनों रूपों दर्शन, स्मरण, समर्पण का सुख प्राप्त करेगी। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण जी के गले में कैसे फूलों की माला सुशोभित है? गेंदे के फूलों की, गुलाब के फूलों की, वैजंती के फूलों की, या चमेली के फूलों की? तो इसका सही ऑप्शन होगा वैजंती के फूलों की। श्री कृष्ण जी गाय कहाँ चराते हैं? मथुरा में, वृंदावन में, द्वारका में, या आगरा में? इसका सही आंसर है वृंदावन में। नेक्स्ट है, मीराबाई महल के बीच में क्या रखना चाहती है? दीवार, दरवाजा, रास्ता, या झरोखा? इसका सही ऑप्शन है झरोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई अपने सांवरिया का दर्शन कैसी साड़ी पहनकर करना चाहती है? इसके ऑप्शन है, रेशमी साड़ी, खद्दर की साड़ी, कुसुम्बी रंग की साड़ी, या हरे रंग की साड़ी? इसका सही आंसर होगा कुसुम्बी रंग की साड़ी। अगला प्रश्न है, मीराबाई कृष्ण के दर्शन किस समय करना चाहती है? प्रातःकाल, दोपहर, संध्या के समय, या आधी रात के समय? तो इसका सही आंसर है आधी रात के समय। मीराबाई ने कृष्ण मिलन के लिए किस स्थान को चुना? इसके 4 ऑप्शन देखो, वृंदावन को, यमुना नदी के किनारे को, गंगा नदी के किनारे को, या ब्रज को? तो इसका सही आंसर होगा यमुना नदी के किनारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इसके ऑप्शन है, सन 1503 में जोधपुर के कुड़की गांव में, ऑप्शन बी जयपुर में 1830 में, या सन 1603 में मेवाड़ में, अथवा सन 1503 में चित्तौड़गढ़ में? तो इसका सही ऑप्शन होगा सन 1503 में जोधपुर के कुड़की गांव में। अगला प्रश्न है, मीरा का विवाह कहाँ के राजा के साथ हुआ? इसके 4 ऑप्शन हैं, चित्तौड़ के राजा के साथ, मेवाड़ के राजा के साथ, जयपुर के राजा के साथ, अथवा उदयपुर के महाराजा के साथ? इसका सही आंसर है मेवाड़ के राजा के साथ। नेक्स्ट है, मीरा की भाषा कैसी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है ब्रज, अवधी, मराठी, या राजस्थानी और गुजराती का सम्मिश्रण? तो इसका सही ऑप्शन है राजस्थानी और गुजराती का सम्मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले पद में मीरा किससे विनती कर रही है? अपने पति से,
श्री राम से, कृष्ण से या हनुमान से? तो इसका सही आंसर है श्री कृष्ण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीर का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शन है काटना, चीरना, वस्त्र या फाड़ना। तो इसका सही ऑप्शन है वस्त्र। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने नरहरि का रूप क्यों धारण किया? तो इसका ऑप्शन है अपने भक्त की रक्षा के लिए, जंगल में विचरण करने के लिए, अपने शत्रुओं से बदला लेने के लिए या कंस को मारने के लिए। तो इसका सही आंसर है अपने भक्त की रक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा अपने आप को किसकी दासी बताती है? इसके ऑप्शन है प्रभु श्री राम की, गिरधारी लाल की, भक्त प्रहलाद की अथवा अपने पति भोजराज की। तो इसका सही ऑप्शन है गिरधारी लाल की, यानी श्री कृष्ण की। नेक्स्ट है, मीराबाई दूसरे पद में श्री कृष्ण से क्या निवेदन करती है? तो इसका ऑप्शन है आप मुझे अपना चाकर या नौकर रख लो, आप मेरी विपत्ति का हरण कर लो, आप दुष्टों का दमन कर दो अथवा आप मुझे दर्शन दे दो। तो इसका सही विकल्प है आप मुझे अपना चाकर रख लो। नेक्स्ट है, चाकर बनकर मीराबाई कृष्ण के लिए क्या करना चाहती है? इसके 4 ऑप्शन हैं। वह सुंदर महल बनाना चाहती है, वह बाग लगाना चाहती है और वह दोनों कथन सत्य है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा और वह दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, मीराबाई वृंदावन की गलियों में क्या करना चाहती है? तो इसके ऑप्शन है कृष्ण की मूर्ति की स्थापना, कृष्ण के लिए बाग लगाना, कृष्ण को उल्हाना देना अथवा कृष्ण की लीला को गाना चाहती है। तो इसका सही ऑप्शन है कृष्ण की लीला को गाना चाहती है। नेक्स्ट है, मीरा वृंदावन में क्यों जा बसी थी? कृष्ण के लिए, रासलीला देखने के लिए, पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए। मीरा की रचनाओं में उनके आराध्य किस रूप में संकल्पित किए गए हैं? इसके ऑप्शन है निर्गुण निराकार ब्रह्म, सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण, निर्मोही परदेसी जोगी या सगुण साकार गोपी। इसका सही आंसर है सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण। नेक्स्ट है, मीरा की शादी किससे हुई? इसके ऑप्शन है मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से, मेवाड़ के सेनापति से, मेवाड़ के प्रजापति से अथवा किसी से नहीं। इसका आंसर है मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से। नेक्स्ट है, मीरा की शादी किस आयु में हुई? के ऑप्शन है 12 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में अथवा 17 वर्ष की आयु में। इसका सही आंसर है 13 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है, मीरा के पद किस भाव को प्रकट करते हैं? सौंदर्य भाव को, रासलीला को, उदासी को, कृष्ण भक्ति भाव को अथवा भक्ति भाव को। तो इसका सही ऑप्शन है कृष्ण भक्ति भाव को। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण किसकी साड़ी को बढ़ाते चले गए? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, मीरा की, राधा की, द्रौपदी की या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा द्रौपदी की। नेक्स्ट है, चाकरी में दर्शन पासूं सुमरन पास्यूं खर्ची, इस पंक्ति में मीरा क्या कह रही है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, दासी बन मीरा श्री कृष्ण के पास रहेगी और उसे उनको याद भी नहीं करना पड़ेगा।
कृष्ण के दर्शन पाने को मीरा नाचेगी। कृष्ण के दर्शन पाने को मीरा गली गली घूमेगी। और ऑप्शन है याद नहीं करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा दासी बनकर मीरा श्री कृष्ण के पास रहेगी और उसे उनको याद भी नहीं करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, हरि आप हरो जनरी भीर, इन पंक्तियों पर प्रकाश डालिए। तो इसके ऑप्शन है, हे ईश्वर, जैसे आपने अपने सभी भक्तों के दुख हरे वैसे मेरे भी कष्ट हरो। अगला ऑप्शन है, हे प्रभु मेरी पीर हरो। तीसरा है, हे प्रभु हरिजन की पीर हरो अथवा कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा, हे ईश्वर, जैसे आपने सभी भक्तों के दुख हरे वैसे मेरे भी कष्ट हरो। नेक्स्ट है, लोगों के कष्ट को कौन दूर करता है? ऑप्शन है इसके, अध्यापक, पड़ोसी, ईश्वर या संबंधी। तो इसका सही आंसर है ईश्वर। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की इज्जत की रक्षा के लिए क्या बढ़ाया था? इसके 4 विकल्प हैं, हाथ, धन, पहाड़ या वस्त्र। तो इसका सही आंसर है वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा दासी बनकर क्या लगाना चाहती है? तो इसके ऑप्शन है बाग, मंदिर, रसोई या मूर्ति। तो इसका सही आंसर होगा बाग। नेक्स्ट है, मीरा भगवान कृष्ण की क्या बनना चाहती है? इसके 4 ऑप्शन है, सेविका, मित्र, पत्नी या कोई भी नहीं। इसका सही आंसर होगा सेविका। नेक्स्ट है, मीरा प्रभु को कौन से भक्तों की याद दिलाकर अपनी पीड़ा दूर करने की बात करती है? तो इसके ऑप्शन है शबरी, मारीच, द्रौपदी, भक्त प्रहलाद और हाथी, अहिल्या, ताड़का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा द्रौपदी, भक्त प्रहलाद और हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा सेविका बनकर बाग क्यों लगाना चाहती है? इसके ऑप्शन है ताकि वह ठंडी हवा का आनंद ले सके, या वह पेड़ पौधों के समीप रह सके, ताकि वह बाग में घूमने आए प्रभु के रोज दर्शन कर सके, अथवा वह स्वयं घूम सके। तो इसका सही आंसर होगा ताकि वह बाग में घूमने आए प्रभु के रोज दर्शन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा कौन सी जागीर पाना चाहती है? इसके ऑप्शन है महल की, जमीन की, दोस्ती रूपी जागीर अथवा कृष्ण की भक्ति भाव की। तो इसका सही विकल्प होगा कृष्ण की भक्ति भाव की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा के गुरु का नाम बताओ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इनके गुरु का क्या नाम था? संत कबीर, रविदास, रामानंद या संत रैदास। तो इसका सही आंसर होगा संत रैदास। अगला प्रश्न है, मीरा की कितनी काव्य कृतियां उपलब्ध है? तो इसके ऑप्शन है 7 या 8, 5, 6, 4 या 5 या 9 या 10। तो इसका सही आंसर होगा 7 या 8। अगला प्रश्न है, मीरा की भक्ति कौन से भाव की है? इसके ऑप्शन है वात्सल्य, दैन्य और माधुर्य, सखा भाव या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा दैन्य और माधुर्य भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? इसके ऑप्शन है पीतांबर मनमोहक के रूप में, पीतांबर जनमोहक के रूप में, पीतांबर के रूप में या किसी रूप में भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पीतांबर मनमोहक के रूप में। अगला प्रश्न है और आखिरी भी, हिवड़ो घणो अधीरा का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा हृदय बहुत मजबूत है, हृदय घड़े के समान है, हृदय मिलन के लिए अधीर है,
अथवा हृदय बहुत पीड़ित है। तो इसका सही विकल्प होगा हृदय मिलन के लिए अधीर है। स्टूडेंट्स, आज हमने मीरा के पद के पाठ को संपूर्ण कर लिया है। अब अगले वीडियो में बिहारी के दोहे पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।